राजस्थान में फैली लंपी वायरस की बीमारी अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो राजस्थान के गौवंश के अंदर जो लंपी वायरस की बीमारी है फैल चुकी है। राजस्थान के अंदर कई पशुओं की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है। अब इसका असर धीरे से मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बात करें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की, तो यहाँ पर भी ये बीमारी ने जो है पशुओं पर दस्तक दे दी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरे बुरहानपुर की तस्वीर है जहाँ पर जो बीमारी से जूझ रहे पशु किस हालत में है। जब हमने पशुपालन विभाग के डॉक्टर अजय रघुवंशी से इससे बात की तो उनका कहना पड़ा है कि अगर इस बीमारी से बचना है तो पहले जिस बीमारी के लक्षण इस पशु में दिख रहे हैं तो उस पशु को जो तबेला है उससे अलग कर दिया जाए। अलग करने के बाद में उसके बाद में जो है वहाँ पे धुआं किया जाए नीम का, या अगर अदरवाइज़ कोई भी एक धुआं वहाँ पर होना चाहिए। जब पशुपालन डॉक्टर अजय रघुवंशी से बात की है तो उन्होंने कहना पड़ा है कि इससे सतर्क रहने के लिए आपको जो है तरह तरह के जो उपाय है अपनाना पड़ेंगे। अगर आप किसी इस बीमारी से, जो लंपी वायरस बीमारी है, इससे जूझ रहे अपने जो पशु है उसको दान या चारा देते हैं तो उसके बाद में अपने हाथ को साबुन से या फिर सैनिटाइज़र से साफ़ कर ले। ये बीमारी के लक्षण आप ऐसे आते हैं कि जो पशु होता है उसके ऊपर बड़े बड़े जो है फुंसी टाइप या ददोड़े जो होते हैं उस टाइप के बड़े बड़े निशान आ जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ बीमारी फैल रही है। कृपया हम भी बीएनसी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अपने अगर बुरहानपुर के अंदर या पूरे देश में अगर इस बीमारी के लक्षण अपने पशुओं में देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। तो देखिए क्या कहा है पशुपालन के जो डॉक्टर है अजय रघुवंशी ने। देखिए, जैसा अभी देखने में आया है, अभी विगत 2-3 दिन के अंदर ही देखने में आया है बुरहानपुर में एक लंपी करके एक वायरस चल रहा है पशुओं में। और इसमें इसके लक्षण जो होते हैं, बॉडी के ऊपर ददोले सरीखे आ जाते हैं, जिससे एक तो जानवर चारा खाना भी बंद कर देता है और टेम्परेचर भी हाई रहता है। तो ये कम से कम ये बीमारी के जो लक्षण है वो करीब 10 से 15 दिन रहते हैं और प्रॉपर उसको इलाज करवाना पड़ेगा। जो पशु इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है उसको उस बाड़े से दूसरे बाड़े में उसको, मतलब जहाँ दूसरे पशु ना हो वहाँ उसको शिफ्ट कर दिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर जो ग्रसित पशु है उसके इन्फेक्ट के कारण जो दूसरे जो स्वस्थ पशु है वो भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो इसको लिए उसको पहले जहाँ दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर दे जो पशु ग्रसित हो गया है। अब रही बात तीसरी ये कि जो पशु ग्रसित हो गया है तो उसके लिए उसका उपचार है, उपचार उसको कराना पड़ेगा। और सावधानी ये है कि अपने को भी उसके लिए सावधानी रखनी पड़ेगी। जो पशु ग्रसित है उसको हाथ लगाने के बाद में अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइज़र से अच्छे से साफ़ कर लें और चेहरे पे या कहीं और हाथ ना लगाएं। और जो पशु ग्रसित है उसके आसपास जैसे धुआं, नीम की पत्तियों का धुआं हो गया, या बाड़े के आसपास केरोसिन का छिड़काव करवा दें और बाड़े के अंदर भी चूने का छिड़काव करा दें, डिसइंफेक्ट करवा दें उसे। ये सारी सावधानियाँ उस पशुपालक को रखनी पड़ेगी। ये एक्चुअल में मक्खियों के और मच्छरों के कारण ये बीमारी फैलती है। अब जो पशु ग्रसित है उसको उस पर काटने के बाद किसी स्वस्थ पशु को अगर काटेगा तो भी वो इन्फेक्ट फैलेगा। बुरहानपुर के अंदर लगभग करीब 8 से 10 पशु इससे ग्रसित हुए हैं जिसका मेरे द्वारा उपचार किया गया है। और पशुपालक को समझाइश भी दी गई है कि इसको अपने बाड़े से थोड़ा दूर रखें, सावधानी रखें। और भी जो यहाँ पे गौशालाएं हैं जो बुरहानपुर शहर के अंदर है उनको भी सबको बता दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी साफ़ सफाई रखें। अगर कोई पशु आपके वहाँ ऐसा ग्रसित होता है तो उसको तुरंत बाड़े से एक तरफ कर दें, साफ़ सफाई रखें। ये सारे निर्देश उनको दे दिए गए हैं और ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। बस ये है कि पशुपालक ने समय पे उसका इलाज करवा लेना चाहिए। अगर लापरवाही बढ़ती तो लापरवाही अगर पशुपालक अगर करता है तो पशु की मौत भी हो सकती है। आपका नाम? मैं अजय रघुवंशी, डॉक्टर रघुवंशी, वेटनरी ऑफिस बुरहानपुर। तो देखा आपने क्या कहा है जो पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, उनका क्या कहना पड़ा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बीएनसी न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीएनसी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ दानिश अदा खान, बुरहानपुर।